Good morning, students. In previous video, we have studied about apomixis, which is special method of plant reproduction. In today's video, we will study about remaining special methods of plant reproduction, that is agamospermy, micropropagation, and vegetative propagation. What is agamospermy? When seed is formed from any diploid cell of ovule. Any diploid cell of ovule means it may be nucellus और इंटीग्यूमेंट, या फिर किससे बन जाए सीड? एम्ब्रियो सैक की सेल से. बट एम्ब्रियो सैक की यहाँ पर सेल सब कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी, यानी एग सेल भी डिप्लॉयड, सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल एंड पोलर न्यूक्लिया, यानी उनमें से किसी से भी डिप्लॉयड इन सेल से सीड का फॉर्मेशन हो जाए. अब आप कहेंगे कि मैम ये सेल तो हैप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉयड नहीं होती हैं. बट व्हेन मेगास्पोर मियोसिस से नहीं बना, ठीक है, यानी मेगास्पोर मदर सेल में कोई मियोसिस नहीं हुआ है, तो वो कैसा मेगास्पोर होगा? 2n. और वो मेगास्पोर जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा तो जो उसके अंदर सेल है दैट दे मे बी इन डिप्लॉयड फॉर्म, और यही सेल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिर एम्ब्रियो बनाएगा. और वो एम्ब्रियो किसके अंदर बनेगा? वो जो ओव्यूल है, ओव्यूल पार्ट है, उससे क्या बनेगा? सीड. क्लियर? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक. इज इट क्लियर? नाउ third method is micropropagation. Micropropagation is also known as tissue culture. माइक्रोप्रोपगेशन इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर. अब यहाँ पे प्लांट का अगर कोई भी पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे रूट टिप है, या फिर शूट टिप है, शूट बर्ड है, फ्लोरल बर्ड है, एंथर है, ओव्यूल है, यानी कोई भी जो पार्ट है उससे हम कंप्लीट प्लांट फॉर्म कर सकते हैं इन लेबोरेटरी. अब यहाँ पर ये एक माइक्रो पार्ट है, माइक्रो पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है. दैट्स व्हाई टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, यानी एंटायर प्लांट पार्ट इज नॉट इन्वॉल्विंग इन इट, यानी पूरा रूट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. वी कैन मेक एंटायर प्लांट ओनली फ्रॉम रूट टिप. क्लियर? तो ये जो हम पार्ट यूज करते हैं प्लांट का फॉर टिश्यू कल्चर, दीज आर नोन एज एक्सप्लांट. क्या यूज करते हैं हम? एक्सप्लांट. अब यहाँ इसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट. अब यहाँ पर एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांट फॉर्म होगा, यानी इसमें, यानी इनकी कोई सेल में कंप्लीट प्लांट फॉर्म करने की एबिलिटी है, तो इस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी मीन्स एन एबिलिटी ऑफ ए सेल टू form a complete plant, that is called totipotency, and plant is known as, and cell is known as totipotent cell. It is also common in animal cell. Clear? अब एक्स प्लांट है, उसे हमने लिया, इनमें से कोई भी एक पार्ट आप लेंगे. अब उसे क्या करा? वॉश करा. सरफेस स्टरलाइजेशन मीन्स होता है कि आप कोई भी रूट टिप लाए, उसे पहले टैप वाटर से वॉश करेंगे, डस्ट जो होगी उसे रिमूव करेंगे, या फिर जो भी उस पर कोई फंगस या फिर कोई बैक्टीरिया नहीं हो, क्योंकि हम जो प्लांट फॉर्म कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया या फंगस होगा तो वो हमारे प्लांट में भी आ जाएगा. तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब हमने कोई एक्सप्लांट लिया है तो वो डिजीज़ फ्री और बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन. ये हम HgCl2 जो है मर्क्यूरी क्लोराइड से भी कर सकते हैं, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट अल्कोहल से भी कर सकते हैं. यू कैन से सैनिटाइजेशन. क्लियर? सरफेस स्टरलाइजेशन. अब यहाँ पे एक्सप्लांट का इस जो स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, हम जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं इसमें उन सबको स्टरलाइज करेंगे, उनको वॉश करेंगे इनसे. दैट उसके बाद में हम एक मीडियम बनाएंगे जिसमें हम अपने एक्स प्लांट को रखेंगे. तो उस मीडियम को कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम. जितने भी जो हम कहेंगे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो बनाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम.
इस मीडियम को भी स्टेरिलाइज करते हैं, इसको भी ऑटोक्लेव करते हैं कि ये भी क्या होना चाहिए, कंटामिनेटेड, जो इसमें भी कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने इस न्यूट्रिएंट मीडियम में इस एक्स प्लांट को रखा। आफ्टर फ्यू डेज ये जो सेल होती है ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास जो होता है, ग्रुप यानी टिश्यू बनाने लग जाती है जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ना तो ये पता होता है कि रूट का है, ना ये पता होता है शूट का है, तो उसे हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास को कहते हैं कैलस। A group of cell that is not differentiated into root, stem or leaf, that is called callus. अब इस कैलस में जब ये कैलस ग्रो करने लग जाता है तब इसे हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। हार्मोनल ट्रीटमेंट मीन्स ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन। इससे क्या होगा, ये जो कैलस है इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग, देन फॉर्म रूट एंड शूट, यानी रूट भी अपीयर होने लगेगी इसमें, शूट बड भी आ जाएगी। अब ये जो प्लांटलेट बना है इस प्लांटलेट को यहाँ से रिमूव करके फिर एक हम सॉइल में इसे बरीड करते हैं, वो सॉइल भी डिजीज़ फ्री होनी चाहिए। यानी ये पूरा जो मेथड है कंट्रोल कंडीशन में हो रहा है। यहाँ पर ये प्लांटलेट है, इसको सॉइल में ट्रांसफ़र किया, फिर सॉइल में इसे जो एयर, ऑक्सीजन, सनलाइट ये प्रोवाइड हुई, तो ये कुछ दिनों बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट प्लांट में। तो यहाँ पे एक्स प्लांट जो है इन स्टेप से होते हुए कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है कि ये जो पूरी कॉनिकल फ्लास्क होता है ये कॉटन प्लग होना चाहिए, यानी एयर से भी कोई कंटामिनेशन इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। अब इससे जो प्लांट बना है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, अगर हम अदर मेथड से देखें तो एक तो ये डिजीज़ फ्री प्लांट है। कैसा प्लांट है, डिजीज़ फ्री, और इससे हम मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एट सेम टाइम, यानी हमने बहुत सारे कॉनिकल फ्लास्क में ये पार्ट्स ले लिए और सेम टाइम पर बहुत सारे प्लांट्स मिल गए विदाउट एनी क्लाइमेटिक कंडीशन। ये उनमें होता है माइक्रो प्रोपगेशन जिनमें नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्रॉब्लम आती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नहीं कर पाते उनमें ये टेक्निक अप्लाई होती है। और इसमें आप देखोगे कि मैटरनल करेक्टर्स आ रहे हैं, यानी आपको अगर क्लोन्स फॉर्म करने हैं एक टाइम पर बहुत सारे, तो हम ये टिश्यू कल्चर मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर है ये स्टूडेंट आपको ये स्टेप्स? तो ये था माइक्रो प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1 कि रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग and grafting, wedge grafting, crown grafting, bird grafting, that are vegetative propagation type. क्लियर? तो अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, पॉली एम्ब्रॉयनी, जो इसी में ही है। पॉली एम्ब्रॉयनी का क्या मीनिंग होता है? पॉली एम्ब्रॉयनी का मीनिंग है व्हेन मैनी embryos are formed in a single seed. Many embryos are formed in a single seed, that is called polyembryony. ये जो polyembryony है ये फर्स्ट किसने देखी थी, ल्यूवेनहॉक ने, इन ऑरेंज प्लांट यानी सिट्रस प्लांट में ये उन्होंने ऑब्जर्व की थी। पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो जिम्नोस्पर्म का कॉमन फीचर है, बट इन सम एंजियोस्पर्म में भी ये पॉलीएम्ब्रियोनी देखी है। मैनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इन सिंगल सीड, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब यहाँ पर किस में होती है ये, कौन कौन से एंजियोस्पर्म है जिनमें पॉलीएम्ब्रियोनी होती है? ऑरेंज, लेमन, टबैको, इनमें ये मिलती है। अब ये देखते हैं कि जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड सेकेंड इज फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या मीनिंग है कि एक सिंगल एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। ट्रू मीन्स क्या होगा कि एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा
उसमें मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा, उसे कहेंगे हम ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी का मीनिंग है कि मैनी एम्ब्रियो सैक की फॉर्म हो गए, एक ओव्यूल के अंदर मैनी एम्ब्रियो सैक की फॉर्म हो गए और उन मैनी एम्ब्रियो सैक में एक एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मैनी एम्ब्रियो सैक और उनमें मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो किस किस वजह से होती है, क्या रीज़न है, फॉल्स है। ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है इनके कॉजेज क्या है, रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हो जाता है, ये देखते हैं अभी हम। कॉजेज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, फर्स्ट इज क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। क्लीवेज मीन्स होता है डिवीज़न, कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है oospore में, तो जब उसमें जो डिवीज़न हो रहे होते हैं वो इस तरह से हो जाए कि 2 एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाए या फिर मोर देन एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाए। यानी oospore जब फॉर्म होता है उसमें अगर एबनॉर्मल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाए तो वो एक ही oospore से बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। ये किस में मिलता है ऐसा, लिली, ठीक है, लिली प्लांट में ये जो क्लीवेज होने से मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अलॉन्ग विथ एग सेल इन एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर क्या है कि एक एम्ब्रियो सैक में आपको पता है कि एग सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उस सिंगल एम्ब्रियो सैक में अगर एंटीपोडल सेल भी किसका फॉर्मेशन करने लगे, एम्ब्रियो का, सिनर्जिड सेल भी, पोलर न्यूक्लिया भी, यानी ऑल जो सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक की दे टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो उससे भी क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी केस लिली तो क्या है कि लिली में ये कॉमन है पॉली एम्ब्रियोनी, इसका एग्जांपल फर्स्ट वाले का सिट्रस भी है। एंड थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। इट मीन्स क्या है कि सिंगल ओव्यूल में अगर मैनी एम्ब्रियो सैक बन जाए, वैसे तो वन ओव्यूल में वन एम्ब्रियो सैक होता है, लेकिन अगर वन ओव्यूल में ही मोर देन वन एम्ब्रियो सैक हो और हर एम्ब्रियो सैक की जो एग सेल है वो किसका फॉर्मेशन करने लगे, एम्ब्रियो का, तो ये थर्ड केस। ये होता है लिली एंड कैज्यूराइना, लिली एंड कैज्यूराइना। सेकेंड वाला किसमें होता है, लिली में तो है ही, और एक है एरिस्टिलोचिया, जिसे हम एरिस्टिलोकिया भी कहते हैं, और एक एग्जांपल है इसका आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना एक पॉपी प्लांट है, ये टैबैको फॉर्म में ये नेक्रो जो ड्रग प्लांट है ये आर्जीमोन मैक्सिकाना, उसमें भी ये देखा है। और क्लीवेज से किस किस में होता है, लिली में, सिट्रस में और ऑर्चिड जो है ऑर्किड फ्लावर में भी होता है। अब यहाँ पर एक और रीज़न है, फोर्थ इज एडवेंटिशियल एम्ब्रियोनी। इसका क्या मीनिंग है कि अगर न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट यानी ओव्यूल के ये जो न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट हैं ये भी क्या बनाने लग जाए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने लग जाए। यहाँ पर तो अभी हम एम्ब्रियो सेक में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एडवेंटिशियल एम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या है कि अगर न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाए तो उसे कहेंगे एडवेंटिशियल एम्ब्रियोनी। क्लियर। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंस है, अगर कोई एम्ब्रियो न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है तो उसमें ऑल कैरेक्टर किसके हैं, मदर प्लांट के, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है ये एडवेंटिशियल एम्ब्रियोनी। कोई भी डिप्लॉयड जो न्यूसेलस होता है और वो जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाए तो उसमें किसके कैरेक्टर हैं, मदर प्लांट के, यानी न्यूसेलस से होने पर हम एक एग्जैक्ट हम पेरेंट कैरेक्टर हमें मिल सकते हैं। सेकंड इज वायरस फ्री लेमन्स के क्लोन जो है वो भी किस मेथड से मिलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी।
वायरस फ्री क्यों कहा है इसको? क्योंकि जो वायरस होता है वो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है उनमें ईजिली वो डेवलप नहीं होता है, यानी वो होस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता मेरिस्टेमेटिक सेल को, वायरस जो होता है। इसलिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक नेचर है पॉली एम्ब्रियोनिक, क्योंकि सेल डिवाइड हो रही हैं। तो वायरस फ्री क्लोन्स जो है लेमन के वो हम पॉली एम्ब्रियोनी से मिल सकते हैं। थर्ड है कि अगर मान लीजिए इनसे हमें हैप्लॉइड मिला, यहाँ पर ये एग सेल से फ्यूज़ हुआ, तो एग सेल भी हैप्लॉइड है, एंटीपोडल सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड है। अगर हमें हैप्लॉइड एम्ब्रियोज मिले हैं तो उन्हें हम डिप्लॉइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कॉल्चिसिन केमिकल। यानी अगर उन हैप्लॉइड एम्ब्रियोज को कॉल्चिसिन केमिकल का स्प्रे कर दें तो कौन से एम्ब्रियोज हो जाएंगे? वो डिप्लॉइड, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्या हो जाएगा? ये 2n डिप्लॉइड हो जाएगा। और ये जो हैप्लॉइड ये जो एम्ब्रियोज मिलते हैं या फिर डिप्लॉइड एम्ब्रियोज मिलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी का जो फोर्थ एडवांटेज है कि इनका सेल बायोलॉजी में रिसर्च भी होता है। यानी अगर सेल बायोलॉजी की स्टडी करनी है तो हम ये देख सकते हैं कि सेल कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे एम्ब्रियो जो होता है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वी गेट मैनी एम्ब्रियोज एट अ टाइम। सेल बायोलॉजी में स्टडी करनी या फिर रिसर्च में भी इसका यूज़ है। तो ये थे सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर इतने सारे जब एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, इतने सारे एम्ब्रियो ये जो डेवलप हो रहे हैं, बट मैच्योर जो होता है वो 1 एम्ब्रियो ही होता है हमेशा। पॉली एम्ब्रियोनिक केस में जब मैच्योर होता है वो 1 एम्ब्रियो होता है, जो अदर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल एम्ब्रियो डेवलप हो रही हैं एक ही सीड में से और निकल रहे हैं, नो, 1 एम्ब्रियो गेट मैच्योर्ड एंड अदर विल बी डीजनरेटेड। बट एक्सेप्शन है, एक वेंडा प्लांट है VANDA, इट इज़ एपीफाइटिक प्लांट, यानी ये जो प्लांट होता है ये एक दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है एपीफाइटिक विदाउट टेकिंग एनी न्यूट्रिशन, उसे हम कहते हैं एपीफाइट। यानी है तो दूसरे प्लांट पर बट उसे कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। तो वेंडा जो होता है उसमें जो मोर देन 1 एम्ब्रियो ही मैच्योर हो जाते हैं। बट ऑल जो प्लांट्स हैं हमने पढ़ा, लिली, ऑर्किड, एरिस्टिलोकिया, कैजुराइना, सिट्रस, उनमें 1 एम्ब्रियो ही मैच्योर होगा, अदर विल बी डीजनरेटेड। एक्सेप्शन इज वेंडा। So student, chapter 4 is completed. Thank you very much.